बहुत लोगों को लगता है कि लेडीज पैंट बनाना बहुत कठिन है, कुछ ना कुछ मिस्टेक उसमें हो ही जाती हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक के साथ पैंट बनाना सिखाऊंगी जिसमें मिस्टेक का कोई डर ही नहीं रहेगा। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2.25 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। इस कपड़े को हमने लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब दूसरे कॉर्नर को आपको पकड़ना है और इसे भी डबल करके रख लेना है, इसी के साथ मिलाकर अच्छे से रख लीजिए। अब आपको अपना एक पुराना पैंट लेना है जो पहनने में कंफर्टेबल हो, उसे अच्छे से प्रेस करके ले लीजिए। इस तरह आपको अपना एक पैंट ले लेना है जो आपको पहनने में अच्छा कंफर्टेबल बनता है, बस उस पे आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है और ले लेना है। अब इस पैंट को बीच से पकड़ के आपको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब इसे हमने पीछे की साइड से रख लिया है, ठीक है, ये पीछे का आसन है। अच्छे से मिलाइए और इस तरह से रख लीजिए। तो इस तरह से बस आपको डबल में फोल्ड करते हुए अच्छे से इसको मिलाकर सेट कर लेना है। और जो आगे का बेल्ट है वो हमने अंदर की साइड कर दिया है, ठीक है। और ये नीचे की साइड से पैंट ओपन है, इसकी मोहरी इस तरह से ओपन रहेगी। इसे बस मिलाकर आपको इस तरह से रख लेना है, जिससे आप डिजाइनर पैंट बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसा आपका पैंट होगा आप वैसा बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मोहरी में ओपन भी रख सकते हैं और नहीं रखना चाहते तो आप नॉर्मली पैंट बना सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिलाकर रख लिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ऊपर की साइड आपको पहले बराबर से निशान लगा लेना है इसके। इस तरह से बराबर से निशान लेते जाइए और यहाँ पर आपको चौड़ाई से निशान मिल जाएगा। अब एक निशान नीचे की साइड बराबर से मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी बराबर से मिला लीजिए। अब नीचे की साइड आपको क्या करना है कि इसके मार्जिन को बढ़ाना है। जो अंदर की साइड फोल्ड होता है उसे बढ़ा लीजिए इस तरह से। जितना यहाँ पर मार्जिन है उतना हमने नीचे की साइड 2 इंच का मार्जिन इसमें ले लिया है। तो आप चाहें इंची टेप से भी नाप कर देख सकते हैं। जितना मार्जिन इसमें है उतना ही आपको नीचे की साइड आधा इंच बढ़ाकर ही लेना है, क्योंकि आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। और इस तरह से बस निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पर पहले हम बराबर से निशान इस तरह से ले जाएंगे और यहाँ पर भी आपको बराबर से निशान लेते जाना है। अब इस निशान को सीधा ले जाइए। यहाँ पर हमने बराबर से मिला दिया, इसके बराबर से तिरछा निशान जाएगा इस तरह, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे की साइड झुकाव रहेगा और ये ऊपर की साइड रहेगा। तो जैसा पैंट होगा वैसा ही निशान उसमें आ जाएगा, ऑटोमेटिक ही आ जाता है। अब इस निशान को बराबर से पहले ले जाएंगे इस तरह। अब इस निशान को सीधा कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि इलास्टिक से कपड़ा यहाँ पर फोल्ड हो जाता है। तो इस निशान को बस सीधा ले जाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इलास्टिक में कितना मार्जिन गया है। इसको हमने सीधा कर दिया और इस निशान को बस इस तरह मिला देंगे। तो इलास्टिक से जितना भी कपड़ा यहाँ पर सिकुड़ जाता है वो अपने से यहाँ पर आ जाएगा। बस इस लाइन को आप जैसे ही सीधा कर देंगे आपको मार्जिन यहाँ पर मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको 2 से 2.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पर मार्जिन ले लिया है हमने 2.5 इंच का। अब बस इसमें इस तरह से गुलाई दे दीजिए, ज्यादा गहराई से नहीं देना है, बस इस तरह गुलाई बना दीजिए। और यहाँ पर फिर आपको 2 से 2.5 इंच का मार्जिन लेते जाना है। अगर जैसे छोटी साइज का पैंट रहता है तो उसमें 2 इंच का ले लीजिए, और जैसे बड़ी साइज का पैंट है तो इसमें आपको 2.5 इंच का ले लेना है, ठीक है। इस तरह आपको मार्जिन यहाँ पर बढ़ा लेना है। अब बस क्या करना है, आपको जो इलास्टिक में मार्जिन फोल्ड है उसे ऊपर की साइड ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप इलास्टिक को चेक कर लीजिए कि कितने साइज की डली हुई है। तो जैसे कि इसमें 1.25 इंच की इलास्टिक है, तो यहाँ पर पहले हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। जो इलास्टिक के अंदर फोल्ड हो जाता है कपड़ा, आधा इंच और बढ़ा दिया। अब इस निशान को बस इस तरह मिला देंगे और इसको इससे मिला दें। तो जैसी बस हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग पर इसकी हम कटिंग कर देंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट आपके पैंट की कटिंग हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि एक पार्ट को निकाल के साइड से कर देना है, इसके 2 पार्ट को हम निकाल देंगे तो ये हो जाएंगे पीछे के पार्ट। तो इस तरह से आपको इसके 2 पार्ट निकाल लेना है। ये पैंट अभी 4 लेयर में रखा था तो 2 पार्ट हमने निकाल दिए, ये हो जाएगा पीछे का पार्ट। अब इसके ऊपर इसको रख दिया। अब इसमें आगे के पार्ट में आपको कितना चेंज करना है ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहले आपको 2.5 इंच का झुकाव देना है, ठीक है। इंची टेप से आप नाप कर निशान लगा सकते हैं। ये हो जाएगा आगे का पार्ट और इस निशान को आपको इस कॉर्नर से इस तरह मिला देना है। इसे हम काट कर निकाल देंगे।
इस तरह आपको इतना आगे की साइड से सेटिंग करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि इस निशान से 2.5 इंच पीछे की साइड एक निशान लेना है। अब इस निशान को आपको ऊपर की साइड ले जाना है इस तरह से, और यहाँ पर आपको गहराई दे देना है। अभी जो निशान लगा था इसी को डार्क करते हुए यहाँ पर गोलाई बना देंगे इस तरह। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है, ठीक है। इस कपड़े को काट कर निकाल देना है। तो आसन में हमने सेटिंग कर दी है। अब आपको क्या करना है कि जो ये निशान आगे की साइड लगा हुआ है इसे भी काट कर हमें निकाल देना है। आगे के पार्ट से हमने इस मार्जिन को निकाल दिया है, ठीक है। ये मार्जिन पीछे के पार्ट में है और ये जो एक्स्ट्रा था आगे के पार्ट में उसे हमने हटा दिया है। तो इस तरह से आगे के पार्ट की कटिंग हो जाएगी। बस अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। आगे के पार्ट में लगाएंगे बकरम को। तो बकरम को बस इस तरह आपको मिलाकर रखना है। यहाँ पर पहले आधा इंच का गैप छोड़ देना है, ठीक है। आधा इंच का इस तरह से सिलाई के लिए गैप छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद आपको बकरम को सेट करना है। तो यहाँ पर बस बकरम को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और पलटते हुए इसमें प्रेस कर लेंगे। बकरम को चिपकाते समय आपको ध्यान देना है कि आधा इंच कपड़ा इस साइड छोड़ना है और आधा इंच कपड़ा इस साइड छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको बकरम चिपका कर इसे तैयार करना है। और यहाँ पर निशान लगा लीजिए कि ये कपड़ा सीधा है, ठीक है। और इसमें भी आपको आधा इंच के हिसाब से आसन में सिलाई डाल देना है इस तरह से। और यहाँ पर निशान लगा लेना है कि ये कपड़ा हमारा सीधा है, ठीक है। और आधा इंच के हिसाब से दूसरे आसन में भी सिलाई डाल देंगे इस तरह। बस मिलाइए और सिलाई को घुमा दीजिए। तो बकरम के पास से हमने सिलाई को इसमें डाल दिया है, ठीक है। दोनों आसन में सिलाई डालने के बाद अब आपको इसमें लगाना है इलास्टिक। तो इलास्टिक कैसे निकालना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसा ये पैंट रखा हुआ है इसको वैसे ही रखा रहने देना है। अब उठाना है इलास्टिक। इलास्टिक को आपको डबल में फोल्ड करके इस तरह से ले लेना है। अब यहाँ पर आपको इलास्टिक बढ़ाकर नहीं लेना है, बस इसके बराबर से निकाल लीजिए, क्योंकि जब आप इसे लगाएंगे तो ये बढ़ जाती है, इसलिए इलास्टिक आपको भी बराबर से निकालना है, ठीक है। इस तरह हमने इलास्टिक को निकाल लिया है। अब इस पैंट को हटा दिया है और इसमें लगाएंगे इलास्टिक। तो पीछे के पार्ट को हमने उल्टे साइड से रख लिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आधा इंच कपड़े को पहले आपको फोल्ड करना है और फिर जितनी साइज की इलास्टिक है उसी के बराबर से निशान लगाते हुए आपको फिर कपड़े को फोल्ड कर देना है इस तरह। और बस फोल्ड करते हुए आपको इसमें सिलाई डाल देना है। कपड़े को फोल्ड करते हुए इसमें हमने सिलाई लगा दी है। अब आपको इलास्टिक लेना है और सेफ्टी पिन लगाते हुए इसे डाल देना है इस तरह से। अब एक साइड से हम इलास्टिक को डालते जाएंगे। इस तरह आपको इलास्टिक डाल देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बराबर से इलास्टिक को इस तरह मिलाकर पकड़ना है और इसमें अच्छे से 1-2 सिलाई डाल लेना है, जिससे इलास्टिक स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको इस साइड से सिलाई डाल देना है। तो दोनों साइड आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग सिलाई डाल देना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इलास्टिक को खींचकर इस तरह पकड़ना है और इसमें 2-3 सिलाई डाल देना है। एक सिलाई डालेंगे यहाँ पर और दूसरी सिलाई डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2-2 पॉइंट की दूरी से यहाँ पर हम 2 सिलाई डाल देंगे। दोनों साइड सिलाई डालने के बाद अब आपको अच्छे से इलास्टिक खींचकर पकड़ना है और बस सिलाई डालते जाइए। फिर आपको अच्छे से इलास्टिक को खींचना है और सुई का ध्यान देना है कि मशीन की सुई अंदर की साइड हो और इसको अच्छे से मिलाकर खींच लीजिए। फिर सुई को अंदर की साइड किया और फिर इसको खींचा। तो इस तरह से आपको इलास्टिक लगाकर इसको तैयार करना है। अब उठाएंगे हम आगे के पार्ट को और इसके ऊपर मिलाकर आपको इस तरह से रखना है कि जहां से बकरम फिट है बकरम को पीछे की साइड फोल्ड कर देना है इस तरह। अब इस कपड़े को बकरम के ऊपर फिट करना है इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। अच्छे से मिलाकर इस तरह आपको एक पिन लगा लेना है। अब दोनों साइड इसी तरह आपको प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए कि बकरम के कपड़े को हमने पूरा पीछे की साइड निकाल दिया इस तरह और इस कपड़े को ऊपर की साइड किया और यहाँ पर भी एक पिन लगा लिया। अब बस मिलाकर पकड़िए और नीचे तक पूरी सिलाई इसको कंप्लीट करिए। इस तरह बस मिलाकर पकड़ना है और आधे इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। तो इस तरह मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है और फिर इसे पकड़ना है और पलट देना है इस तरह।
जिससे यहाँ पर जो सिलाई है वो इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है कि बेल्ट के किनारे किनारे में सिलाई डाल देना है। इस तरह बस मिलाकर पकड़ना है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई डालते जाना है। कपड़े को अंदर की साइड किया और बकरम के ऊपर ऊपर सिलाई डाल देंगे, तो सिलाई आपको बिल्कुल किनारे से ले जाना है। तो इस तरह आपको बेल्ट के किनारे से सिलाई डालकर इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद बस आपको क्या करना है कि इसे मिलाकर रखना है और आसन की सिलाई को इस तरह मिला देना है। ठीक है, यहाँ पर सिलाई को मिलाना है और एक पिन लगा लेना है। तो इस तरह आपको बीच में पिन लगाना है और एक साइड से सिलाई डालना शुरू करना है। आधा इंच के हिसाब से पूरे में सिलाई घुमा कर इसे तैयार कर लीजिए बस। तो बस इस तरह आपको सिलाई घुमाकर डाल देना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है नीचे की साइड। तो यहाँ पर पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड किया और फिर हमने एक बार फोल्ड और कर दिया इस तरह से। इस तरह आपकी गोल मोहरी तैयार हो जाएगी। इस तरह बस मिलाकर पकड़ना है और किनारे से इसकी सिलाई डाल देना है। तो कपड़े को बस फोल्ड करते हुए आपको सिलाई घुमा देना है और मोहरी तैयार हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर पैंट बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह आप किसी भी साइज में पैंट को बनाकर तैयार कर सकते हैं, छोटी साइज हो या बड़ी साइज हो। और ना तो इसमें आपको सेफ आंटी की जरूरत पड़ेगी और ना आपको किसी नाप को याद रखना पड़ेगा और आपका परफेक्ट पैंट बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।